हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज के हमारे हिंदी व्याकरण में आज का हमारा टॉपिक है लिंग। तो बच्चों, संसार में जितने भी प्राणी, वस्तु और स्थान हैं वे पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं। जैसे कि अहमद पढ़ रहा है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, अहमद पढ़ रहा है। समीरा बाजार जा रही है। शेर पानी पी रहा है। शेरनी आराम कर रही है। तो दिए गए वाक्यों में अहमद और शेर क्या है, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, और समीरा और शेरनी स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे ही हम लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कि बकरा, मोर, मामा, घोड़ा, बालक, चूहा। तो ये सब क्या है, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये पुल्लिंग कहलाते हैं। और शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बकरी, मोरनी, मामी, घोड़ी, बालिका, चूहिया, ये सब क्या है, स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये सब स्त्रीलिंग कहला रहे हैं। तो लिंग के अनुसार क्रिया एवं विशेषण का भी रूप भी बदल जाता है। जैसे कि राहुल मुंबई में रहता है, क्या हुआ, क्रिया है। तो ये क्या रहता है, क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ। असलम अच्छा लड़का है। अच्छा, ये क्या है, विशेषण है। अच्छा एक विशेषण हुआ, तो ये भी क्या हुआ, पुल्लिंग जाति का बोध करा रहा है। रवीना कोलकाता में रहती है। राहुल मुंबई में रहता है, तो ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है, और रवीना कोलकाता में रहती है क्रिया हुआ, और ये स्त्रीलिंग जाति का बोध करा रहा है। नरगिस अच्छी लड़की है। अच्छी मतलब अच्छी, अच्छा का अच्छी हो गया, तो ये भी एक क्या हुआ, स्त्रीलिंग जाति का बोध करा रहा है, तो ये स्त्रीलिंग हुआ। आइए अब हम लोग कुछ और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में जानते हैं। जैसे कि राजा का रानी, राजा पुल्लिंग है और रानी स्त्रीलिंग हुई। छात्र का छात्रा, सेठ का सेठानी, नायक का नायिका, सेवक का सेविका, माली का मालिन, कुम्हार का कुम्हारिन, मालिक का मालकिन, और राजकुमार का राजकुमारी। वर का वधू, गायक का गायिका, कवि का कवियत्री, लेखक का लेखिका, विद्वान का विदुषी, हंस का हंसनी, बकरा का बकरी, हिरन का हिरनी, मुर्गा का मुर्गी। कुछ शब्द का रूप हमेशा सदैव पुल्लिंग ही होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग रूप में रहते हैं, उसका स्त्रीलिंग नहीं बन सकता। जैसे खरगोश, कछुआ, भालू, ये सब पुल्लिंग रूप में ही रहेंगे हमेशा, इसका स्त्रीलिंग नहीं बन सकता। उसी तरह कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मछली, छिपकली, ये हमेशा स्त्रीलिंग रूप में ही रहते हैं, इनका पुल्लिंग नहीं बनता। सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्दों के साथ मादा लगा के उनके स्त्रीलिंग रूप, और सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्दों के साथ नर लगा कर उनके पुल्लिंग रूप बनाए जाते हैं। जैसे भालू, भालू का मादा क्या होगा, भालू। मछली का नर क्या होगा, मछली। सदैव पुल्लिंग रूप में रहने वाले कुछ शब्द सुनो, ये हमेशा पुल्लिंग रूप में ही होते हैं, इनका स्त्रीलिंग नहीं बन सकता, ये हमेशा पुल्लिंग रूप में ही रहते हैं। जैसे कि उल्लू, तेंदुआ, बगुला, भेड़िया, मगरमच्छ, वस्तुएं, सेब, नींबू, पलंग, गिलास, ये हमेशा रूप में रहते हैं, इनका स्त्रीलिंग नहीं बन सकता। सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले कुछ शब्द जानिए। जैसे प्राणी में हुआ मक्खी, तितली, कोयल, बुलबुल, गिलहरी, मैना। और वस्तु में हुआ कुर्सी, गोभी, इमली, कटोरी, चम्मच। तो ये हमेशा स्त्रीलिंग रूप में रहते हैं, इनका पुल्लिंग नहीं बनता है। तो बच्चों, आपको इसको कॉपी में लिखना है और इसे याद करना है। धन्यवाद।